यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्योधन किस तरह से अपनी सेना की शेखी बगाड़ता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम तदस्माकम अर्थात हर प्रकार से अजेय हमारी, बलम भीष्माभिरक्षितम यानी भीष्म द्वारा रक्षित सेना, पर्याप्तम तु इदम एतेषाम यानी पांडवों पर जीत के लिए पर्याप्त है, बलम भीमाभिरक्षितम जो भीम द्वारा संरक्षित है। दुर्योधन दोनों सेनाओं की ओर देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि पांडवों की सेना में जो वीर हैं उनसे श्रेष्ठ वीर हमारी सेना में है। ऐसे ऐसे युद्ध विशारद वीर जिन्होंने अपने जीने की इच्छा तक का त्याग कर दिया है, हमारी सेना के सेनापति तो स्वयं पितामह भीष्म है। भला भीम के द्वारा संरक्षित पांडव सेना उनका मुकाबला कैसे कर सकती? दुर्योधन ने अपने सेना के संरक्षक के रूप में पितामह भीष्म का नाम लिया, जो सेनापति चुने गए थे, और इन्हीं के नेतृत्व में कौरवों की सेना युद्ध करने वाली थी। किंतु पांडव सेना के संरक्षण के लिए उन्होंने महाबलशाली भीमसेन का नाम लिया है, जो कि सेनापति नहीं थे। असल सेनापति धृष्टद्युम्न थे। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उत्तर इसका यह है कि दुर्योधन दोनों सेनाओं की बल की तुलना कर रहा है। वो कहना चाहता है कि धनुर्विद्या में पारंगत पितामह भीष्म, जो क्षत्रियों से 21 बार धरती को खाली कर देने वाले परशुराम को भी द्वंद्व युग में संतुष्ट कर चुके हैं, उस गंगापुत्र भीष्म को, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त है, तो भीम उनकी समानता कैसे कर सकता है? यहां देखिए, दुर्योधन विशेष रूप में भीम का नाम ले रहा है, जो गलत था, पर वो भीम का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि पांडव सेना में पितामह भीष्म के समान बलशाली उसे एकमात्र भीम ही नजर आता है। भीम, जिसको वो बचपन से अपना प्रतिद्वंदी समझता रहा है। उसने भीम को जहर देकर, पानी में डुबाकर और आग से जलाकर कई बार मारने की कोशिश की थी, किंतु असफल रहा था। दुर्योधन द्वारा भीम को सबसे बलशाली होने का अनुमान एक तरह से सच भी साबित हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों को अकेले भीम ने ही उनका वध किया था। तो दुर्योधन का डर सच साबित हुआ। अब देखिए आगे, दुर्योधन को अभिमान था कि उसके पास जो सेना है वो 11 अक्षौहिणी है, जबकि पांडवों के पास सेना मात्र 7 अक्षौहिणी है। सैन्य बल में भी वो पांडवों से अधिक है। हमारे पास 11 है, उसके पास 7 है। उल्लेखनीय है कि दुर्योधन और अर्जुन, अब देखिए ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों कृष्ण को किसने अपने पास रखा। उसकी भी एक कहानी है कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से सैन्य सहायता मांगने गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। अब आप दोनों में जिसे जो चाहिए ले लो। और वो कहते कि मैं अर्जुन को ये पहली चॉइस दूंगा, क्योंकि देखिए उस वक्त ये था कि श्री कृष्ण लेटे हुए थे और दोनों मिलने आते, जब दुर्योधन पहले आता है, लेकिन देखता है कि श्री कृष्ण जो है वो लेटे पड़े नींद में है, तो वो जाकर उनके सिरहाने पर बैठ जाता है। अर्जुन थोड़ा लेट आता है, लेकिन वो आता है और वो श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ जाता है। अब देखिए ये भी एक तरह का वो है कि विधि का विधान कहो। कृष्ण उठते हैं और उनकी नजर पहले अर्जुन पर पड़ती है। दुर्योधन को मालूम पड़ता है, अर्जुन इसके पहले कुछ बोले, दुर्योधन पीछे से बोलता कृष्ण मैं पहले आया था।
मधुसूदन कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं, चलो ठीक है कि तुम पहले आए थे, लेकिन मैंने इनको पहले देखा, मैंने अर्जुन को पहले देखा। चलो मैं आप दोनों को एक ऑप्शंस देता हूं दो। मेरे एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी जो युद्ध करेगी। अब मैं पहली चॉइस अर्जुन को दूंगा, क्योंकि मैंने उसको पहले देखा। तो अर्जुन थे, उनको तो कृष्ण के बारे में सब पता था। हाथ जोड़कर बोले, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब देखिए, इस पर दुर्योधन खुश हो गए और मनी मन बोले, मूर्ख है ये तो। अरे बोला, हाँ ठीक है, उनको मुझे नारायणी सेना दे दो। अब ये देखिए, ये एक जो इंसान सचमुच धर्म के साथ नहीं होता, उसकी बुद्धि भी जो है वो भ्रमित हो जाती है, और उन्हें नहीं पता था कि श्री कृष्ण के कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का भार है, और वो सारथी बनकर लड़े जिसके साथ उसका क्या होगा। लेकिन आप जानते हैं, दुर्योधन शुरू से ही बालपन में भी, हठपन में भी, क्रोधपन में भी बहुत ही आगे बढ़ चुका था। अब देखिए, अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को स्वीकार किया, और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। दुर्योधन के पास पांडवों से 4 अक्षौहिणी सेना अधिक थी, फिर भी वो भीतर से भयभीत था। इसलिए अपने महारथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए कह रहा था कि हमारी सेना पांडव सेना को जीतने के लिए पर्याप्त है। इसका कारण यह है कि जो अधर्म के पथ पर चलता है उसमें बराबर भय बना रहता है। चलिए इस भाग को यहीं पर रोकते हैं। अगले भाग में मैं आपको युद्ध शुरू होने वाला है, और दुर्योधन को सबसे ज्यादा चिंता यही रहती है कि एक पितामह भीष्म है जो उन्हें विजय दिला सकते हैं। फिर भी जिसे हम कहते हैं अधर्म के मन में भय रहता है, वो अपनी पूरी सेना को, इवन द्रोणाचार्य से भी कहता है कि देखिए, एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट भीष्म पितामह। वो चाहता है कि सब लोगों को भीष्म को संरक्षण दीजिए कि कोई उनका बाल बांका ना कर सके। तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दुर्योधन ये बात द्रोणाचार्य से कहते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण।